भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार ने जिस तरीके से सदन के अंदर देश के पहले कानून मिनिस्टर और संविधान सभा के अध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को लेकर जो अपमानजनक टिप्पणी की है, उस टिप्पणी के विरोध में कांग्रेस पार्टी और विपक्ष एकता इस बात का अनुरोध करता है और उनसे निवेदन करता है कि वो माफी मांगे और अपनी बात को वापस लें। इसी बात को लेकर कांग्रेस पार्टी ने, राहुल गांधी ने और मल्लिकार्जुन खड़गे के आह्वान पर आज जिला कांग्रेस कमेटी मऊ के तत्वाधान में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। जिस तरीके से विपक्ष की आवाज को दबाने के लिए एलओपी के साथ दोहरा व्यवहार किया जा रहा है और हमारे कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के ऊपर जिस तरीके से भ्रामक आरोप लगाए जा रहे हैं वो निंदनीय है। भारतीय जनता पार्टी को इस कूटनीति की राजनीति से बचना चाहिए और देश के विपक्ष को एक साथ लेकर खुले मन से इस देश की प्रगति और उन्नति के लिए काम करना चाहिए। यही कांग्रेस पार्टी और हर देशवासी का उद्देश्य है। देखिए जाहिर सी बात है कि नोक झोंक होगी, इंसान का हाथ है, स्लिप हो गया, हम उसकी क्या कहते हैं कि अपनी तरफ से उसके लिए क्षमा प्रार्थी हैं और हम अपने कार्यकर्ताओं से अनुरोध करते हैं कि आगे इस तरीके का कोई कृत्य न हो। इतने सारे पोस्टर्स हैं जो आपने छपवाए हैं बाबा अम्बेडकर जी के, क्या करेंगे इन पोस्टर्स का? इन पोस्टर्स को हम अपने ऑफिस में, अपने घरों में जैसे पहले लगाते थे वैसे लगाएंगे। आगे फिर उनके लिए अगर आवाज़ बुलंद करनी हुई तो फिर वो उन पोस्टरों का इस्तेमाल करेंगे। बाबा साहब तो हमारे दिलों में, पोस्टर क्या चीज़ है? अमित शाह लुटेरा गृहमंत्री है, जी सर, अमित शाह को लुटेरा कहा जा रहा है। दो गुजराती तो वो इस समय गृह मंत्री हैं अपने देश के। देखिए लुटेरा शब्द जो है, देखिए संविधान की तो अवहेलना हो रही है। इन 14 सालों में संविधान की जिस तरीके से धज्जियां उड़ाई गई हैं, मुझको लगता है कि पिछले जो सरकारें हैं उन्होंने इस तरीके का कभी कुछ नहीं किया। हालांकि इस देश में अटल बिहारी वाजपेयी जी जैसे देश के बुद्धिजीवी की भी सरकार रही और भी सरकारें रहीं, पक्ष विपक्ष के लोग भी आए गए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और रहा सवाल अमित शाह के संदर्भ में जिन लोगों ने वो स्टेटमेंट दिया है, तो मुझे लगता है कि उनका कहने का मतलब ये है कि देश के आम जनमानस के साथ जो उनका दोहरा व्यवहार है, जिस तरीके से उसको लेके उन्होंने एक शब्द का इस्तेमाल किया है और उस पर बहुत ज़्यादा बहस करना उचित नहीं। वो ठीक है। वोट की राजनीति में भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस उलझ गई है, ऐसे में कैसे होगा? नहीं, वोट की राजनीति तो देखिए हर पार्टी करती है, हर पार्टी वोट ही के लिए तो आती है, लेकिन इस वोट के चक्कर में इस देश की अखंडता अखंडता को, देश के सेकुलरिज्म को, देश के सोशल फैब्रिक को बर्बाद किया जा रहा है। ताने बाने हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैन पारसी जो इस देश की अखंडता के जोत थे, वो जोत को तोड़ने की और बांटने की कोशिश की जा रही है। उसके खिलाफ हम आंदोलन कर रहे हैं। बांग्लादेश हिंसा के बाद कांग्रेस सड़कों पर क्यों नहीं आया? देखिए कांग्रेस पार्टी हमेशा बांग्लादेश और जहां भी पूरी दुनिया के अंदर अल्पसंख्यक हो, बहुसंख्यक हो, अगर उनके खिलाफ कोई कार्रवाई हो रही है या उनका उत्पीड़न हो रहा है तो उनके साथ खड़ी है। बांग्लादेश का सवाल नहीं है। देश के अंदर, मणिपुर के अंदर पिछले 18 महीने से जो उत्पात चल रहा है और जो मामला चल रहा है, उस पर नरेंद्र मोदी जी ने क्या किया। रहा सवाल बांग्लादेश के लिए, तो बहुत अच्छा कार्य, सराहनीय कार्य है कि प्रधानमंत्री जी का हम स्वागत करते हैं कि बांग्लादेश के हिंदुओं के लिए वो चिंतित हैं। लेकिन उसी बांग्लादेश में अडानी का जो कारोबार है उसका क्या करेंगे? उसी बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को जो भारत में शरण दिया, उस पे क्या कहेंगे प्रधानमंत्री? पहले जवाब। शरण देना गलत था किसी को? नहीं, शरण देना किसी को गलत नहीं है, लेकिन ऐसे समय में फिर राजनीति नहीं करनी चाहिए थी किसी वर्ग विशेष को लेकर। नहीं, राजनीति तो स्वाभाविक रूप से भारतीय जनता पार्टी कर रही है।